जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय पुरुषोत्तम मास महत्यमी की। पुरुषोत्तम मास का परम पवित्र समय चल रहा है और इस पुरुषोत्तम मास में हम जितना भी भगवान की भक्ति करते हैं उसका फल अनंत गुना होकर प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास में जो मनुष्य भगवान के चरणों में अपने मन को लगा देते हैं, प्रतिदिन भगवान की पूजा आराधना में पूरी श्रद्धा भावना रखते हैं, भगवान के नामों का जाप करते हैं, इन कथाओं को सुनते हैं, उनके ऊपर प्रभु की अनंत कृपा हो जाती है। जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, तो आगे ये सारा इसी कथा में आएगा। तो पुरुषोत्तम मास महत्यम के 7वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण जी श्री हरि विष्णु भगवान जी से कहने लगे हैं कि हे श्री विष्णु भगवान जी, आपने यह उचित किया है, जो मल मास को मेरे समीप लेकर आए हैं, इससे आपकी लोक में कीर्ति बढ़ेगी। जिस प्राणी को आपने अंगीकार किया है उसे मैंने भी अंगीकार कर लिया, इसको मैं अब अपने ही समान श्रेष्ठ कर दूंगा। मेरे सभी गुण, कीर्ति, अनुभव, छहों ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान देने की शक्ति आदि, जिनके कारण मैं प्रसिद्ध पुरुषोत्तम कहलाता हूँ, सबका इष्ट कहलाता हूँ, उन सभी को मैं इसे भी प्रदान करता हूँ। मेरे पुरुषोत्तम नाम से यह मास भी आगे से प्रसिद्ध होगा। मैंने अपने सब गुणों से इसे संपन्न किया है। हे मधुसूदन, इसका स्वामी भी मैं स्वयं ही बनता हूँ। इसके नाम के द्वारा ही संपूर्ण जगत पावन हो जाएगा। मेरी समानता पाने के कारण यह मास ही सब मासों का अधिपति कहलाएगा, अर्थात सब मासों का ये स्वामी कहलाएगा। यह मास जगत के लिए पूज्य और वंदनीय हो जाएगा। इसको पूजने वाले सभी प्राणी दुख, दारिद्र आदि से मुक्त होकर मेरी भक्ति प्राप्त करेंगे और अंत समय में मुक्ति स्वरूप मेरे धाम को वो प्राप्त कर लेंगे। जिस प्रकार मेरी भक्ति करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जो मेरे चरणों में अपने मन को लगा देता है उस पर मेरी अत्यंत कृपा हो जाती है। ठीक ऐसे ही जो इस पुरुषोत्तम मास में मेरी भक्ति करेंगे उन पर मेरी अधिक कृपा बनी रहेगी। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण जी आगे कहने लगे हैं कि हे श्री हरि विष्णु भगवान जी, अन्य दूसरे मास तो सकाम हैं, किंतु मैंने इसे अपने समान सर्व लोगों का मोक्ष दाता और निष्काम बना दिया है। जो मनुष्य इस अधिक मास में पूरी श्रद्धा भावना से पूजा आराधना का कार्य करेंगे वे मुक्ति प्राप्त करके निस्संदेह मुझे ही प्राप्त करेंगे। यह पुरुषोत्तम मास अब बिना किसी परिश्रम और कष्ट के मेरे पद को पा गया है। जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में मेरी भक्ति, मेरी पूजा, मेरी आराधना पूरी श्रद्धा भावना से करेंगे उनकी सभी मनोकामनाओं को मैं पूर्ण कर दूंगा। पुरुषोत्तम मास में जो मनुष्य मेरी पूजा, मेरी भक्ति, मेरी आराधना करेंगे वह केवल इस मास के पूजन और व्रत से बिना कष्ट के जरा और मृत्यु से रहित होकर मेरे परम पद को प्राप्त करेंगे, अर्थात उन्हें मेरे धाम की प्राप्ति हो जाएगी। चतुर्मासिक यज्ञ करके स्वर्ग की प्राप्ति तो होती है और वहां के भोग भोगने के पश्चात पुनः मनुष्य को पृथ्वी पर आना ही पड़ता है। अर्थात जो मनुष्य अपने शुभ कर्मों के फल स्वरूप स्वर्ग लोक को भी प्राप्त कर लेते हैं, वहां पर उन्हें सभी भोग प्राप्त होते हैं, सभी ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, लेकिन सदा के लिए उन्हें वहां पर स्थान नहीं मिलता। उन्हें पुनः इस मृत्यु लोक में आना ही पड़ता है। लेकिन जो मनुष्य पूरी श्रद्धा भावना से विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास को पूजेगा वह अपने परिवार सहित मुझे निश्चय ही प्राप्त करेगा, अर्थात मेरे धाम को प्राप्त करेगा। मुझे प्राप्त करके वह जन्म, मृत्यु आदि, व्याधि और जरा आदि सभी से मुक्त होकर दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेगा। सदा सदा के लिए उसे मेरे धाम में स्थान मिल जाएगा। मेरे परम धाम को वेद वह धाम बताते हैं जहां से फिर वापस आना नहीं होता है। यह पूर्णतः सच ही है। मैं स्वयं इस मास का स्वामी बना हूँ और इसे मैंने ही प्रतिष्ठित किया है। मेरा पुरुषोत्तम नाम भी अब इसको प्राप्त हो गया है।
हे श्री हरि विष्णु भगवान जी, भक्तों की पूजा मुझे प्रिय है और मैं अपने भक्त जनों की कामनाओं की पूर्ति में कभी देरी नहीं करता। लेकिन जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास में पूरी श्रद्धा भावना से मेरी भक्ति, मेरी पूजा, मेरी आराधना करेंगे, वो मुझे और भी अधिक प्रिय होंगे। मैं उनकी मनोकामनाएं और भी शीघ्र पूर्ण किया करूंगा। हे श्री हरि विष्णु भगवान जी, जो मनुष्य महाअज्ञान में घिरे हैं, वे जप दान नहीं करेंगे, सत्कर्म नहीं करेंगे और देव, विप्र और तीर्थों से शत्रुता करेंगे, वे दुराचारी और दुष्ट व्यक्ति कभी सुखी नहीं होंगे, सदा दुखी ही रहेंगे। वे दुष्ट और दुर्भागी होकर जन्म लेंगे। जो मूर्ख जीव इस अधिक मास की उपेक्षा करेंगे, इसमें धार्मिक कार्य संपन्न नहीं करेंगे, वे नरक में जाएंगे। जो तीसरे वर्ष के पश्चात आने वाले इस पुरुषोत्तम मास में इन धार्मिक आचरणों को नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, पूजा आराधना नहीं करेंगे, भगवान के नाम का जाप नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति में अपने मन को नहीं लगाएंगे, वे कुंभी पाक नरक को प्राप्त होंगे। इस संसार में जन्म लेकर वे पुत्र, पौत्र, स्त्री आदि के महान दुख रूप दावानल में पड़कर अवश्य जलेंगे। उन्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। अंत में भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे श्री हरि विष्णु भगवान जी, जो भी मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास में मेरी भक्ति पूर्वक पूजा अर्चना करेगा, वह धन धान्य, संपत्ति, पुत्र, पौत्र आदि सभी सुख भोगता हुआ अंत समय में मेरे इस गोलोक धाम को प्राप्त करेगा। हे रमापति, इस मास के विषय में आप चिंता ना करें, आप वैकुंठ लोक को पधारें और इसको भी अपने साथ ही ले जाएं। इतनी कथा सुनाकर श्री नारायण भगवान आज देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि हे पुत्र नारद, इस प्रकार श्री हरि विष्णु भगवान जी भगवान श्री कृष्ण जी के मधुर वचनों को सुनकर अधिक मास को अपने साथ लेकर गरुड़ पर विराजमान होकर वैकुंठ लोक को पधार गए हैं। तो यहीं पर 7वें अध्याय की इस कथा का विश्राम होता है। पुरुषोत्तम मास में जो मनुष्य इन कथाओं को सुनते हैं, उन पर भगवान की अत्याधिक कृपा हो जाती है। आज की इस कथा में भगवान श्री कृष्ण जी अपने श्री मुख से स्वयं कहते हैं कि जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में मेरी भक्ति, मेरी पूजा, मेरी आराधना करता है, या भगवान के जिस स्वरूप को कोई मानता है, उसी स्वरूप की कोई भक्ति, पूजा, आराधना करता है, तो भगवान की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अर्थात मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास में अपने इष्ट देव की पूरी श्रद्धा भावना से भक्ति करता है, पूजा आराधना करता है, भगवान के चरणों में मन को लगा देता है, चाहे वो भगवान के किसी भी स्वरूप को मानता हो, चाहे वो भगवान श्री राम जी को मानता है, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण जी को मानता है, चाहे वो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज जी को मानता है, चाहे वो श्री विष्णु भगवान जी का उपासक है, चाहे वो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी का उपासक है, चाहे वो भगवान के किसी भी स्वरूप का उपासक है, अगर वो इस पुरुषोत्तम मास में पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करता है, तो भगवान उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और जीवन के अंत समय में उसे तो भगवान के धाम की प्राप्ति अवश्य होती ही है, उसके पूरे परिवार को भी अपने अपने समय पर भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने इस कथा में ये बताया है। तो आज की इस परम सुंदर कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय पुरुषोत्तम मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।